ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। तो इस वीडियो के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेटअप है जो कि मैंने डिज़ाइन किया है अपने लिए। और अब क्योंकि मैं आप लोगों को भी एनालिसिस और बाकी चीज़ें बताता हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना ये सेटअप मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और ख़ास तौर से ये सेटअप उनके लिए बहुत अच्छा है जो पूरे टाइम मार्केट में नहीं बैठते हैं, जिनको मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज है और जो पोजिशनल ट्रेड्स करना पसंद करते हैं, स्विंग ट्रेड्स करना पसंद करते हैं। और आप इन इस सेटअप को इंट्राडे पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आप पोजिशनल और स्विंग के लिए सेटअप को आराम से अप्लाई कर सकते हो। इंट्राडे के लिए आपको थोड़ा सा और कॉशियस होना ज़रूरी है और आपकी थोड़ी सी जो एनालिसिस है पर्सनल, जो आपकी अपनी पढ़ाई है, उसको भी आपको थोड़ा अप टू द मार्क रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सेटअप को मैं आपको बताता हूँ किसी स्टॉक के चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी है, आपको बताता हूँ। टीसीएस टीसीएस के ऊपर डिस्कस करते हैं सेटअप के बारे में, ठीक है। तो सेटअप क्या होने वाला है वो मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बैक टेस्टिंग के लिए। चलिए, तो जो सेटअप है इसका नाम है T5, क्योंकि ये 5 चीज़ों से मिलके बनाया गया है। पहली चीज़ है टी, ठीक है। दूसरी चीज़ जेड, पी, सी एंड वी, ये 5 चीज़ें हैं। टी फॉर, मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, आप पढ़िए। ट्रेंड, जोन, पैटर्न। सी फॉर हो गया हमारा कैंडल, एंड वी आपने गेस कर लिया हो तो अच्छी बात है, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। ऑलराइट, चलिए ये है T5। 5 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब 5, जैसे थैनोस की रिंग थी उसमें बहुत सारे स्टोन्स थे, वैसे इस सेटिंग के अंदर आपको 5 इंपॉर्टेंट चीज़ को देखना पड़ेगा, विच इज़ ट्रेंड, जोन, पैटर्न, कैंडल एंड वॉल्यूम। इसको आप कैश मार्केट में रखोगे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर इसको इंडेक्स के अंदर ट्रेड करने बैठोगे ऑप्शंस में, वहाँ पे भी काम करेगा, वहाँ पे भी काम करेगा, लेकिन कैश मार्केट में ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स कैश मार्केट के अंदर जो अपनी मैनिपुलेशन है वो कम होती है लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स कम होती है। चलिए, ये T5 का सेटअप हमारा रेडी है। अब इसको रीड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, प्लस इसका एक्टिवेशन क्या है। भाई ये तो अभी सी सेटअप है, ये 5 चीज़ों का एक सेटअप है, इसका एक्टिवेशन क्या है। एक्टिवेशन करने के लिए इसमें होती हैं 3 चीज़ें, विच इज़ कॉल्ड T3। मतलब T5 में से T3 ड्राइव करेंगे हम तो हमारा सेटअप क्या होगा, एक्टिवेट, ठीक है, एक्टिवेट होगा। लिख ही देता हूँ, पूरा पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। अब टी और ट्रेंड है, तो आपको ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड है क्या। अब ट्रेंड में है मार्केट, डाउन ट्रेंड में है, या फिर एक्यूमुलेशन जोन में है, मतलब साइडवेज है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। जोन में आपको देखना है क्या ये डिमांड जोन पे है या फिर सप्लाई जोन पे है, जिसको बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कहते हैं और रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ये चेक करना पड़ेगा। पैटर्न में आपको देखना होगा कि मार्केट के अंदर करंट क्या पैटर्न बना रही है, मार्केट क्या डब्लू बना रही है। कुछ लोग डब्लू देखते हैं, कुछ कप हैंडल देखते हैं, इन्वर्स हैमर देखते हैं, इन्वर्स हैमर कह रहा हूँ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर देखते हैं, हेड एंड शोल्डर देखते हैं, ठीक है। ट्रिपल टॉप देखते हैं, ट्रिपल बॉटम देखते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो हैं पैटर्न्स होते हैं, आपको पैटर्न देखने हैं। फिर आपको कैंडल देखनी है कि कैंडल आपकी क्या बन रही है, पॉजिटिव बन रही है या फिर नेगेटिव बन रही है। प्लस द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, फेवर में है मतलब पॉजिटिव है, या फिर फेवर में नहीं है मतलब नेगेटिव है। ये सारी चीज़ आपको मॉनिटर करनी है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम लेके समझोगे तो आपको समझ में आएगा। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं इसकी एक्टिवेशन की। एक्टिवेशन का क्या मतलब है, देखिए अगर निगेटिव है मार्केट, कहीं से मार्केट में नेगेटिविटी बन रही है या फिर पॉजिटिविटी बन रही है, जहाँ पे भी मार्केट करेंटली है, आपको ये वहाँ पे सबसे पहले चीज़ देखनी है कि भाई इस, पहली चीज़ तो इन सबके आगे एक मैं बहुत बड़ा बना देता हूँ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सब अभी इन अ डाउट है, ये सारी चीज़ें। पहले आप कोई भी ट्रेड को इनिशिएट करोगे तो आपको पहले चीज़ देखना है कि ट्रेंड क्या है, जो ट्रेंड है वो क्या है, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। फिर आपको जोन देखनी है, जोन क्या है कि भाई वो सेलिंग जोन है या फिर बाइंग जोन है, कि सेलिंग जोन भी क्या है, पॉजिटिव है मतलब बाइंग की है, या फिर नेगेटिव है कि सेलिंग की है। फिर आपको देखना है पैटर्न क्या बन रहे हैं। पैटर्न मानिए कोई भी बना, डब्लू का ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे अगर कोई जोन बनी है जो कि निगेटिव है, ठीक है, वो भी मैं आपको बैक टेस्ट करके बताऊंगा क्लियर कट, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जोन आपको देखना है पैटर्न क्या बन रहा है, भाई डब्लू बना है,
एम बना है, क्या पैटर्न बना है, और उसको किस हिसाब से रिस्पेक्ट कर रहा है हमारे, ठीक है ना। प्लस उसके बाद कैंडल, आपको देखनी कि कैंडल वहाँ पे क्या बना रही है, निगेटिव बना रही है कि पॉजिटिव बना रही है, प्लस उसके साथ आगे वॉल्यूम, ये चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। अब आपको इसमें कंफर्मेशन होना है या क्या नहीं होना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पांचों चीज़ में से 1 2 3 4 5 अगर कोई भी 3 चीज़ें, T3 का जो एक्टिवेशन सेटअप है वो ये, अगर कोई भी इनमें से 3 चीज़ें आपका साथ देती हैं तो फिर आप इनिशिएट क्या करोगे, अपना T5 का सेटअप का ट्रेड आप इनिशिएट करोगे उसी साइड में, ठीक है, समझे आप। फिर से बताता हूँ, मानिए जो ट्रेंड है वो चल रहा है क्या, पॉजिटिव है, ट्रेंड आपका प्लस है। अब इस तरह से देखिए कि एक जगह मार्केट आती है, ऐसे मानिए कप एंड हैंडल बनाती है। अब ये जो आपका ट्रेंड है आपका, ये यहाँ से यूँ चली आ रही मार्केट ऊपर एकदम, ठीक है, वहाँ पे आके ये आपका बना चार्ट, इस तरह से पैटर्न आपकी जो मार्केट ने बनाया इस तरह से बनाया कप एंड हैंडल में। अब आपका ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। उसके बाद आपकी जो जोन है अब ये ऊपर की तरफ आ गया है, ठीक है। अब जोन आपकी ये कौन सी बन रही है, अगर आप पिछला भी चार्ट देख रहे हो, अगर मानो वहाँ आप कहीं प्राइस ऐसे रहा हो, ये नेगेटिव एक जोन यहाँ से क्या है, सेलिंग जोन है, मतलब ये एक डिमांड की जोन है, ये एक रेजिस्टेंस की जोन है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस की जोन है तो जोन का मतलब क्या होगा, जोन हो गई निगेटिव, प्लस प्राइस कह रहा हूँ, पैटर्न क्या बन रहा है, कप एंड हैंडल का बन रहा है, ठीक है। लेकिन जोन यहाँ पे जाके मानिए क्लोज करती है ऊपर और फिर यहाँ पे निगेटिव हो जाती है जोन, ठीक है। तो आपका पैटर्न भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया ना, मतलब पॉजिटिव तब होता है जब इसके ऊपर रुक के और ऊपर निकलने की कोशिश करती, तो पॉजिटिव होता हो गया निगेटिव। कैंडल क्या बनी यहाँ पे, अगर कैंडल यहाँ पे मानिए कोई ऐसे इन्वर्स हैमर बन गई इसके ऊपर आके, मतलब अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आके एक इन्वर्स हैमर बन गई, या फिर एक बियरिश रेड कलर की कैंडल बन गई बड़ी सी, मारूबुजू बन गई, या फिर एक शूटिंग स्टार बन गई इस तरह से, या फिर एक लॉन्ग लेग डोजी बन गई इस तरह से, ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई है कैंडल, वहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के पास आके, ये बात को ध्यान रखिए, यहाँ पे आके अगर ऐसी कैंडल बन जाती है तो फिर कैंडल भी आपकी निगेटिव हो गई। प्लस वॉल्यूम अगर उसके अंदर चलिए ठीक ठाक है, मैं कहता हूँ वॉल्यूम चलिए प्लस है, अच्छी वॉल्यूम आई है, ठीक है। अब आपको क्या मिला, यहाँ पे 3 माइनस मिल गए, मतलब 3 चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि T3 जो है वो एक्टिव है। अब जो भी ट्रेड आपको ये ऊपर लेके जाना दिखा रहा है ये होगा ही नहीं, क्योंकि जोन रिजेक्ट कर रही है आपका ट्रेंड, तो पहली चीज़ क्या है, ट्रेंड आपका पॉजिटिव है, लेकिन क्या कर रही है, जोन रिजेक्ट कर रही है उस चीज़ को, ट्रेंड भले पॉजिटिव है लेकिन जोन आपका कह रही है कि नहीं मैं रिजेक्ट करती हूँ। पैटर्न जो है वो भी आपका रिजेक्ट हो गया भाई, उसका ब्रेकआउट ऊपर आना था तो आ गया है नीचे, अब वापस निगेटिव कैंडल हो गई है। उसके बगल में जो कैंडल बनी है वो रेजिस्टेंस जोन पे क्या बनी है, निगेटिव बनी है, प्लस वॉल्यूम भी आपका साथ नहीं दे रही है या फिर वॉल्यूम साथ दे रही है। 3 चीज़ें क्या है, निगेटिव हो गई, पहली चीज़ जोन, फिर पैटर्न और फिर एक कैंडल। जब 3 चीज़ें निगेटिव हो गई हैं तो फिर आपका T5 का सेटअप क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, T3 ने T5 को एक्टिवेट कर दिया है। इसका मतलब अब आप ट्रेड ले सकते हो, किस साइड लोगे, डाउन साइड पे। और यही चीज़ उल्टी होती, यही चीज़ अगर मानिए उल्टी हो जाती तो फिर आप क्या करते हैं, मानिए इस तरह से यहाँ पे 3 चीज़ें पॉजिटिव हो जाती, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अभी आपके जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है ऊपर का, जो आपकी जोन है वो भी आपकी सप्लाई की है, सप्लाई पे आ गई है मार्केट, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और आपकी वॉल्यूम भी आपका साथ दे रही है, प्लस हो गया। तो 3 चीज़ें जब प्लस हो गई तो फिर आप ट्रेड प्लान करोगे ऊपर का, ठीक है। पहले इन चीज़ को मार्क करिए, आप कहीं पर भी अगर नोट करते हैं चीज़ों को तो वहाँ पे आप इसको नोट करिए, ये पूरा जो आपको T5 T3 का एक सेटअप बना के दिया है इसको आप नोट करें। फिर मैं एक बार चार्ट में अंदर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसको आप एप्लीकेबल कैसे है ये, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ऑलराइट। चलिए ये वीकली का स्पॉट का चार्ट है TCS का, और इसके अंदर एक सेटअप ढूंढते हैं कहीं पे। चलिए बहुत बढ़िया, एक सेटअप सामने है, इसके ऊपर हम एक डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। चलिए अब देखिए ये एक सेटअप है, इसमें आपको देखिए क्या दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर का सेटअप है, ठीक है। अब आप उस पर क्या दिख रहा है, एक रिजेक्शन और एक पैटर्न। क्या पैटर्न है आपका, पैटर्न है आपका W, ठीक है, W पैटर्न है। आप देखो पर्टिकुलर इस स्पॉट से, मतलब इसी ही लाइन के आसपास से क्या आ रही है, इसमें सेलिंग आ रही है नीचे की साइड, यहाँ से भी नीचे गया है, यहाँ से भी नीचे गया है, और नीचे से अगर आप देखोगे तो क्या बन के आ रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से यूं करके, और ऊपर से यहाँ पे क्या आ रही होगी, एक ऊपर से भी एक लाइन आ रही है, ठीक है। अब इस पैटर्न को आप क्या बोलते हो, क्योंकि नीचे से आ रहा है ना, जैसे हम लोग पैटर्न देखते हैं मार्केट में, ये होता है आपका राइजिंग ट्राइंगल का पैटर्न, ठीक है, राइजिंग वेज बोलते हैं इसको,
एक फॉलिंग वेज होता है जो ऊपर से गिर रहा होता है, नीचे से चढ़ता है, मैं ट्रायंगल में चला जाए उसको राइजिंग वेज बोलते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल भी होते हैं, डिसेंडिंग, बहुत सारे पैटर्न्स है भाई, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। हमने पहले भी पैटर्न्स के ऊपर डिस्कशन करके रखा हुआ है, और मैंने आपसे ये बोला है कि 10 में से 2 बार ही पैटर्न चलेगा, बस 8 बार नहीं चलने वाला है, वो 2 ही बार चलेगा। और हर चार्ट, जैसे हम अभी टीसीएस पे बात कर रहे हैं, हो सकता है टीसीएस जो है आपका, जो आप कप एंड हैंडल बोलते हैं, चलिए बहुत से लोग बोलते हैं कप एंड हैंडल, हो सकता है टीसीएस रिस्पेक्ट करता हो कप एंड हैंडल में, तो 10 में से 8 बार हो सकता है कि टीसीएस में कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जो भी बनता है वो अच्छा चलता है, 2 बार नहीं चलता है। हो सकता है कि ब्रिटानिया के अंदर, ब्रिटानिया शेयर के अंदर हो सकता है कि जो डबल टॉप बनता है पैटर्न, ये नहीं चलता है, तो 10 में से 8 बार ये पैटर्न नहीं चलेगा, 2 बार हो सकता है चल जाए। अब आप ये सोचिए, बहुत से लोग पूछेंगे भाई 2 बार क्यों चल जाता है, ऐसा क्या है? हर चार्ट के अंदर ज़रूरी नहीं कि सारे ही पैटर्न वो सपोर्ट करे, हर चार्ट का एक अलग पैटर्न है, ठीक, चलने का स्टाइल एक ही तरह है लेकिन पैटर्न अलग है। हो सकता है डब्ल्यू सपोर्ट करता हो, एम करता हो सकता है ट्रिपल टॉप नहीं करता है, हो सकता है डबल टॉप करता हो सकता है इन्वर्स हैमर नहीं कर, इन्वर्स क्या होता है, हेड एंड शोल्डर ना करता हो सकता है हेड एंड शोल्डर करता हो। तो हर चार्ट का एक स्टाइल है पर्टिकुलर, कुछ उसके पैटर्न्स होते हैं फेवरेट उस चार्ट के, तो चार्ट कई बार फेवर करता है, कई बार मैक्सिमम टाइम करता है, कई बार नहीं करता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई 10 में से 8 बार अगर कर रहा है, कुछ जगह 10 में से 8 बार नहीं कर रहा है, तो ये 2-2 बार क्यों ही करता है? देखिए 2 बार इसलिए करता है कि जितनी भी पुस्तकें बेची गई हैं या बनाई गई हैं बड़े लोगों ने हम लोगों को दी, जहाँ से हम लोगों ने अपनी कह सकते हैं ना नॉलेज जुटाई है, भले गूगल से जुटाई हो, यूट्यूब से जुटाई हो, कुछ कोर्स लिया हो, प्लान लिया हो, कुछ भी लिया हो, लोगों से सुना हो, इंटरनेट पे देखा हो, जहाँ से भी जो भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई या फिर हमने अपनी विल से ढूंढा कि भाई क्या चीज़ कैसी चल सकती है, उसके बारे में उनको एक कॉन्सेप्शन है कि भाई लोगों को पता है कि भाई इस तरह से चार्ट यूँ करता आ रहा है तो ये नीचे जाएगा, ठीक। तो ये 10 में से 8 बार नहीं जाता, लेकिन 2 बार क्यों जाता है? 2 बार इसलिए जाता है कि भाई वो चाहते हैं कि आपका भरोसा जो है बना रहे इस पैटर्न को लेके ठीक, 8 बार आपको लूट लेंगे, 2 बार आपको पैसे दे देंगे, ऐसा है। तो अगर ये 10 में से 10 बार ही फेल हो जाता है तो फिर लोग कहेंगे कि यार ये बकवास है, इसको हटाओ। तो फिर आपके दिमाग को भ्रमित करना, परेशान करना, आपको सोच में डाल देना, ये कैसे हो पाएगा? तो इट्स ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, इट्स ऑल माइंड गेम, इट्स ऑल साइकोलॉजी, इट्स ऑल मैनिपुलेशन। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे दिमाग से खेला ही जा रहा है, इसलिए ये पैटर्न्स बना के दिए जाते हैं कि भाई ये आया, डब्बे में गया, फॉलिंग रेक्टेंगल, बियरिश रेक्टेंगल क्या बोलते हैं इसको, हाँ बियरिश रेक्टेंगल, नीचे चला गया, ट्रेड कर लो, सब ने ट्रेड कर लिया। हाँ होता है भाई, 10 में से 2 बार चल जाएगा, 8 बार नहीं चलेगा, 8 बार नहीं चलेगा, 2 बार चलेगा, ताकि भरोसा आपका बना रहे कि भाई पैटर्न चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक पैटर्न आपने देखा आ रहा है, इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट क्लियर दिया। अब लोगों ने देखा कि भाई वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है, पोजीशंस बनाओ। हमें क्या करना है, हमें अब अपना सेटअप लगाना है। क्या सेटअप है आपको बता चुका हूँ मैं, T5 का सेटअप है एंड T3 इज दी एक्टिवेशन। चलिए यहाँ पे एक बार क्लियर करते हैं उस सेटअप को। ये बना है ब्रेकआउट और ये हो रहा है यहाँ से, आप देख रहे हो रिजेक्ट। हमें T5 में पहले क्या देखना है, ट्रेंड। भाई ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, ऊपर की साइड का प्लस है। जोन क्या बन रही है, ये आप देख रहे हो ना, मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन आया है, तो जोन क्या है आपकी, रेजिस्टेंस है, विच इज़ दी नेगेटिव जोन, ठीक। एक प्लस है, ट्रेंड आपका ऊपर का है, क्लियर कट है, देखिए नीचे से ट्रेंड ऊपर ही चलता चला, और जोन आपकी आ गई नेगेटिव, ठीक। उसके बाद क्या आता है, ट्रेंड आ गया, जोन आ गया, अब आता है पैटर्न। पैटर्न में देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक तो ये तरह से राइजिंग वेज का पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है, प्लस हम देख रहे हैं डब्लू पैटर्न को। तो डब्लू पैटर्न बना, लेकिन इसने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। पैटर्न बना और उसको कर दिया रिजेक्ट, तो क्या हो गया, ये नेगेटिव। पैटर्न को रिजेक्ट कर दिया, नेगेटिव हो गया, रेड क्लोजिंग आ गई, ठीक है। पैटर्न भी हो गया नेगेटिव, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 3 नहीं 2 माइनस, ठीक है। अभी पैटर्न का माइनस मिला है और जोन का माइनस मिला है। अब आती है कैंडल। आप कैंडल देखिए यहाँ पे क्या बनी है, अभी हम वीकली पे देख रहे हैं, इसको हम डेली पे देखेंगे तो नेगेटिव कैंडल इसमें मिलेगी, ठीक है। कैंडल को देखते हैं, तो कैंडल भी हमारी बन रही है नेगेटिव, रेड कलर की, वो भी टॉप पे। अब हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम के भी आप अगर नीचे देखोगे तो वॉल्यूम भी है, ठीक है, वॉल्यूम भी अपना साथ दे रही है। तो हमें मेन चीज़ 3 क्या मिली,
रिजेक्शन पॉइंट मिला है कहाँ का, जोन का। पहली चीज़, जोन ने हमको हमारा साथ दिया, फिर हमारा साथ पैटर्न ने दिया है, फिर हमारा साथ कैंडल ने दिया है, तीनों ने दिया है। तो हमारा T3 क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। अब हम इस पर नेगेटिव का ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम नेगेटिव का ट्रेड इसमें इनिशिएट कर देंगे। कहाँ तक के करेंगे, हमें पीछे से एक ट्रेंड लाइन भी बनी है ना, कहाँ तक करेंगे, ट्रेंड लाइन तक का, समझे आप। ट्रेंड लाइन तक का आप करेंगे। T5 का सेटअप है, T3 इज़ दी एक्टिवेशन की। तीन चीज़ें होंगी, सेटअप हम कर लेंगे, समझे आप। चलिए अब चलते हैं इसमें डेली में, देखते हैं डेली में यहाँ पे क्या कर रहा था। ये इस पर मैं एक क्या करता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ, इसको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। ये आ गई लाइन। चलिए डेली में चलते हैं, देखते हैं डेली में ये क्या कर रहा था। उससे पहले इसके ऊपर एक हम जोन भी खींच लेते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी अपने को हो जाए। चलिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ है। ये देखिए, ठीक है। देखिए अब क्लियर कट, देखिए यहाँ पे एक जोन मार्कआउट करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ तक के निगेटिविटी मार्केट में यहाँ से आ जाती है, ठीक है। इससे लेके इसके हाई तक के एक बनाते हैं हम चैनल। नीचे से क्योंकि हमने ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करी थी, हम उसके मैक्सिमम टचेस पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए, ठीक है। चलिए अब ट्रेंड हमारा क्या था, अब ट्रेंड क्योंकि था पॉजिटिव, जोन हमारी क्या है, नेगेटिव। क्योंकि आप देखिए ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये ऊपर जाके इसने ग्रीन क्लोज तो किया, ठीक। ये क्या कैंडल बनाई अगले दिन, इनडिसिसिव कैंडल। ये जो कैंडल बनी इनडिसिसिव, ये कहती है मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी, ऊपर जाऊँगी क्या नीचे आऊँगी, तो कैंडल को नहीं पता। अगली कैंडल क्या बनती है, अगेन अ नेगेटिव कैंडल, ठीक है। फिर से एक नेगेटिव कैंडल बनती है, ये देखिए बिग बार रेड बियरिश नेगेटिव कैंडल। अब कैंडल तो नेगेटिव बनी, पैटर्न क्या था हमारा, डब्लू था जो कि हो गया फेल, मतलब हो गया नेगेटिव, नेगेटिव कैंडल हो गई। उसके बाद आता है हमारा कैंडल, कैंडल भी हमारी नेगेटिव, फिर आती वॉल्यूम, प्लस यहाँ वॉल्यूम भी नेगेटिव। तो यहाँ पे बहुत सारी 1 2 3 4 4 कंडीशन में जो T3 थी वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, तो अपना T5 एक्टिवेट होगा, बिल्कुल होगा एक्टिवेट। अब आप यहाँ पे देखिए पैटर्न मार्केट ने एक और बनाया नीचे आने के लिए, ठीक है। ये देखिए गौर से, ये देखिए ये क्या है, ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल बना, नेगेटिव किया, जोन के नीचे क्लोज किया मार्केट ने, और आपने यहाँ पे इनिशिएट कर दी कौन सी पोजीशन, नेगेटिव की पोजीशंस, मतलब शॉर्ट की, शॉर्ट कर दिया आपने इसको, या फिर आपने इसकी पीई ले ली टॉप से एक छोटे से एसएल के साथ। तो यहाँ पे आपका T5 का सेटअप क्या होता है, एक्टिवेट होता है। आपका T3 उसको कंफर्म करता है, तो T5 एक्टिवेट हो जाता है और आप ट्रेड करते हो। अब क्या था यहाँ पे बन रहा था, क्या बड़ा सा W नेगेटिव हो गया, प्राइस नीचे आ जाता है। प्राइस अब नीचे आने के बाद देखिए क्या करता है, नीचे आने के बाद यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न्स बनाता है, उसका ब्रेकडाउन देता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी प्राइस मूवमेंट यहाँ से कर रहा है वैसा क्यों किया गया, ऐसा यहाँ पे क्यों किया गया, ऐसा इसलिए होता है कि ये हुआ ब्रेकआउट, मैक्सिमम जो बायर्स हैं वो इसके अंदर इंटरेस्टेड हो गया कि भैया बहुत टाइम से ये सेल हो रहा था, फाइनल इसने क्लोज कर दिया है विद अ गुड वॉल्यूम ऑल्सो, अब इसमें बाय करेंगे। सेलर क्योंकि पहले से जो सेल यहाँ से कर रहा था, यहाँ से कर रहा था, उसने भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेलर वीक हो गया, उसने यहाँ पे जानबूझ के बाय करवाया है, लोगों को इसको क्लोज करवाया है ताकि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ बायर्स अंदर आए। मैं अपनी भाषा में इसको बोलता हूँ कि आपकी फील्डिंग लगाई गई है, गाड़ा लगाया गया जिसको बोलते हैं, उसमें बायर्स क्या, बायर्स का गाड़ा लगाया गया है, ठीक है। फील्डिंग लगी आपकी, आप इसमें आ गए, आपने बाय किया, अगले दिन आपने देखा हो डोजी एक और बनी है, बहुत अच्छी बात है, ये कैंडल कुछ ना कुछ कमाल करेगी आने वाले दिनों। यहाँ पे बाइंग का लोगों ने ट्रेड इनिशिएट किया, पोजीशंस पे होल्ड करा, बहुत अच्छी बात है। अगली बनती है डोजी, जो मार्केट दिखाती है इनडिसिसिवनेस, मतलब उसको नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ या मार्केट को कहाँ लेके जाऊँगी। फिर बनती है एक रेड कलर का बिग बार। बार कहाँ पे बनता है, हमारी नेगेटिव जोन पे ही, मतलब सब डिमांड जोन पे, मतलब रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। रिजेक्शन आया है, अब आपने तो बाय कर दिया, कहीं ना कहीं आपने स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया होगा, ठीक।
बहुत से लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा होगा, बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा कुछ ना कुछ पैटर्न देख के, ठीक है। तो ये सब तो फ़ायदे में भाई, ये तो बढ़िया प्लस में चल रहा है इधर से जिस बंदे ने ले रखा है। अब आपने यहाँ पे बाय किया, मार्केट वहाँ से नीचे आती है, एक और डब्लू पैटर्न बनाती है और उसको भी रिजेक्ट करती है, क्योंकि आपको ये देख रहे हो कि टीसीएस जो है डब्लू को कोई भाव नहीं दे रहा है, नीचे आ रहा है। तो टीसीएस में ये समझ जाइए कि डब्लू जब जो पैटर्न बनने नेगेटिव हो जाएंगे तो वेट करिए, भले अगर डे एंड पे क्लोज करता है तो, 1 घंटे पे क्लोज करता है, 2 घंटे पे तो भी ठीक है, तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। वहाँ से मार्केट होती है नेगेटिव, क्योंकि अपनी जोन को भी तोड़ती है, मार्केट आती है नीचे की तरफ। अब नीचे आ तो जाती है मार्केट, फिर आप देखिए मार्केट नीचे आने के बाद क्या पैटर्न बनाती है, फिर से एक डब्लू बनाती है, उसका ब्रेकडाउन देती है। अब जो सेलर हैं, आपने बाय किससे किया, आपने इसी सेलर से तो बाय किया भाई, आप बाय कर रहे हो तो कोई ना कोई तो सेल कर रहा है, उसने आपको सेल कर दिया ऊपर हैवी पे। मानिए यहाँ पे प्राइस चल रहा था 100 रुपये, उसने आपको सेल कर दिया। अब ये प्राइस यहाँ से नीचे आना स्टार्ट होता है, 70 आता है, आपने स्टॉप लॉस लगाया है 90 पे, ठीक, 100 पे लिया था, 90 पे स्टॉप लॉस आपने लगाया, 90 पे ये अपने आप आते ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, बिक गया। किसको बिक गया, इसी ही सेलर को बिक गया। इसने इसमें कितने आपसे कमाए, 10 रुपये आपसे कमा लिए। अब आप जैसे बहुत से लोगों के, किसी ने सोचा होगा नहीं यार इतना नीचे नहीं, यहाँ पे लगाता हूँ स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस था 80 रुपये का, ठीक, 80 रुपये का स्टॉप लॉस था ये, मतलब यहाँ पे 80 रुपये पे एग्जिट हो जाएगी पोजीशन। प्राइस को वो और नीचे लेके आता है। अब उसने इस वाले बंदे से कितने रुपए कमा लिए, 20 रुपये। आपसे कमाए 10, इससे कमाए 20, उसके पास अब आ गए 30 रुपये टोटल, ठीक है। अब यहाँ से भी तो लोगों ने बाय करके रखा है, यहाँ पे भी तो लोगों ने खरीदा है, तो उसने कहा कि भाई इनको भी उड़ा देता हूँ, रुको ठीक है, काम करता हूँ, इनको भी अभी उड़ाता हूँ। तो प्राइस को और नीचे लेके आता है, यहाँ तक के देखिए डिप आए ना ये, यहाँ तक के। और जब मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने, एक यहाँ तक भी लेके आ सकता था, लेकिन भाई उसको यहाँ से लेके, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इतने सारे स्टॉप लॉस मिल गए कि भाव जो 100 रुपये पे ऊपर उसने लोगों को खरीदने को दे दिया था, वो अब भाव उसने नीचे जाके कम से कम 40 रुपये पे क्या किया, खुद से लोगों के, क्योंकि स्टॉप लॉसेस थे तो उसी ने तो बाई किया ना भाई। आपका जो स्टॉप लॉस है वही तो उसका बाइंग प्राइस है। उसने आपको 100 रुपये में बेचा और नीचे आपसे 40 रुपये में फिर से खरीद लिया, यही तो किया उसने। तो बीच में 60 रुपये में तो भाई अभी वो प्रॉफिट में आ ही गया, यहाँ से लेके यहाँ तक के वो 60 रुपये के प्रॉफिट में आ गया। अब उसने क्या किया, जो ऑपरेटर है, जो बड़ा प्लेयर के पास पैसा बहुत है, उसने आपको भी निकाल दिया, आपके कुछ दोस्तों को निकाल दिया, बाकी के और ट्रेडर को निकाल दिया। जो पुराने प्लेयर बैठे हुए थे, जो जून में पोजीशन बना के बैठे थे, और ये जुलाई का चार्ट है, तो जून वालों को भी उसने कहा कि भैया भाग जाओ, उनको भी निकाल दिया ये स्टॉप लॉस मार के, ठीक है। जब यहाँ तक के उसने स्टॉप लॉसेस मार दिए मार्केट में, इस पॉइंट तक के, ठीक है, ये देखिए इस पॉइंट तक के स्टॉप लॉसेस मार दिए, तो फिर उसकी जो 100 से उसने बेचा था और 40 पे आपसे फिर से खरीद लिया, तो 60 रुपये तो उसका प्रॉफिट है ही ऑलरेडी। अब उसने क्या किया, अब उसने अपने प्रॉफिट के साथ साथ यहाँ पे फिर से और ख़रीदना चालू किया। अब वो प्राइस देखिए कहाँ गया। इसका क्या मतलब था, अल्टीमेटली उसको मार्केट को लेके ऊपर ही जाना था, लेकिन जब तक वो आपको स्टॉप लॉस आपका नहीं खाएगा, क्योंकि देखिए लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ेगी मार्केट के अंदर, लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ती है। एज सून एज लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी, मतलब वहाँ पे सेलर और बायर, भाई सेलर जितना सेल कर रहा है बायर उतना खरीद रहा है, तो उसका जो बायर का जो स्टॉप लॉस है वही सेलर के लिए ट्रिगर पॉइंट है। जहाँ पे आपने कई बार देखा होगा ना, ट्रेड लिया है आपने, जहाँ स्टॉप लॉस लगाया मार्केट वहाँ पे आती है, स्टॉप लॉस मारती है और फिर थोड़ी देर बाद ऊपर निकल जाती है। क्यों निकल जाती है, क्योंकि उस सेलर को पता है ना कि आप 100 रुपये में कितना घाटा लोगे, 20 रुपये लोगे। कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं 50 लेते हैं, कुछ लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ऑप्शन में खास तौर से नहीं लगाते हैं, तो सब जीरो हो जाता है पूरा, ठीक। जीरो सम गेम जिसको कहते हैं, जीरो सम गेम एक मार्केट में टेक्निकल वर्ड है जो यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लॉस करते हो तो कोई प्रॉफिट करता है, और कोई प्रॉफिट करता है तो आप लॉस करते हो, वैसी वर्सा ऐसा ही चलता है, ठीक है ना। तो ये साइकोलॉजी है, एक साइकोलॉजी पे भी वीडियो बनाऊंगा मैं आगे। खैर इतनी वीडियोज़ में मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स तो बता दिए हैं जो कि कहीं ना कहीं कन्फर्म करते हैं चीज़ों को, तो एक अलग से वीडियो बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना देंगे उसके ऊपर भी। लेकिन आप इस गेम को समझें कि ये हुआ क्या, ठीक है, इस हिसाब से ही मार्केट काम करती है, ऐसे ही मार्केट चलती है। तो फिलहाल जो मैंने एक सेटअप बनाया अपना, ये T5 का सेटअप, यह बताइएगा कि आपको लगता कैसा है सेटअप, ठीक है। उसके ऊपर बैठ के कुछ और वीडियोस कह रहा हूँ, कुछ और स्टॉक के ऊपर बैठ के एक बार बैक टेस्ट करिएगा, अपनी बैक टेस्टिंग बताइएगा कि कैसी बैक टेस्टिंग हुई है, ठीक है। अब बहुत से लोगों के अंदर ये सवाल होगा कि चलिए सेटअप तो बिल्कुल भी ठीक है,
मैं समझ गया कि सेटअप तो ठीक है। चलिए T5 का आपने सेटअप बताया कि आप ट्रेंड देखिए क्या है, फिर जोन देखिए, फिर आप देखिए पैटर्न क्या बना रहा है, कंफर्म कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है, फिर आप कैंडल देखिए कि भाई टॉप पे या बॉटम पे कैंडल क्या है, उसके बाद आप वॉल्यूम चेक कर लीजिए अगर आप कैश मार्केट में, ठीक है, वॉल्यूम चेक कर लीजिए, क्योंकि इंडेक्स के अंदर तो वॉल्यूम्स होती नहीं है, ऑप्शंस की होती है वॉल्यूम, ठीक है। तो आप यहाँ तक कि चेक कर लेंगे। ये सब कुछ चेक करने के बाद अब ट्रेड लेना किस पे है, एक दिन पे लेना है, एक घंटे पे लेना है, 5 मिनट पे लेना है, कब लेना है भाई? ट्रेड आपका तब लेना है जो आपकी ये सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको, जेड, जेड दिख रहा है ना। जेड का क्या मतलब है? जोन। भाई नेगेटिविटी यहाँ पे करी ना, जोन को टूटने दो ना, जोन को टूटने दो। मार्केट ने जहाँ से मार्केट नेगेटिव हुई भाई, ये हम लोग ने ये प्लॉट की ना यहाँ से लेके कि भाई ये ऊपर तक क्या आया, ऊपर गया, ऊपर निकल गया, अब ये जोन टूटी ना, जोन तोड़ के क्लोज किया ना उसने। हाँ, तो जब ये जोन के अंदर आ जाए या फिर जोन के ऊपर निकल जाए, जो भी आपका ट्रेड सेटअप बन रहा है, इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर है ये जोन जेड, इसको देखिए ये पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है। अगर इसने इसका फेक ब्रेकआउट कर दिया, लोगों को बुला के खरीदवा दिया, आपकी फील्डिंग लगा दी, आप फंस गए, तो आप देखिए क्या इस जोन के नीचे वापस से जहाँ तक के जा रही थी, क्या उसके नीचे क्लोज कर जाती है? ऊपर गई तोड़ के, क्या नीचे क्लोज कर दिया? बिल्कुल कर दिया। अगर नीचे क्लोज कर दिया तो इसका मतलब है आपको उस दिन ट्रेड करना है। आपको देखिए वॉच लिस्ट में रखना होगा, जो भी पर्टिकुलर स्टॉक होगा उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आज के आज ही ब्रेक किया है तो आज के आज ही ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, नहीं, उसको वॉच लिस्ट में रखिए। अलर्ट्स होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं, अपने ब्रोकर ऐप पे लगा के रखें। अगर आपका ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको 6-7 अलर्ट फ्री मिलते हैं, उसको लगा के रखें। और सारे स्टॉक्स में कूदने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैश मार्केट में भी अगर इंट्राडे पे भी आपको ट्रेड करना है, स्टॉक वो चूज़ करें जिसके अंदर वॉलेटिलिटी है, मतलब जिसके अंदर बायर सेलर इंटरेस्टेड है, जिसके अंदर मूवमेंट्स आते हैं। सारे स्टॉक्स नहीं, गिनती के आप 10 स्टॉक निकाल लीजिए, अच्छे ब्लू चिप निकाल लीजिए। टाटा, टाटा का आपके सामने है ये, ठीक है, TCS का स्टॉक है। रिलायंस ले लीजिए आप, सीमेंट सेक्टर में आपको जाना है, श्री सीमेंट ले लीजिए, बढ़िया, उसके अंदर वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। तो 2-3-4 स्टॉक्स आप निकाल लीजिए, एविएशन के ले लीजिए, केमिकल के ले लीजिए, पेंट्स के ले लीजिए स्टॉक। तो उसके अंदर वॉलेटिलिटी है, जिसके अंदर वॉलेटिलिटी अच्छी है उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे के ऊपर। और जिसके जो इल्यूड्स हैं, जो फंसे हुए हैं, जिनके अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, उसके अंदर कोई मतलब नहीं करने का। हार्डली वो मूव करेंगे और पूरे दिन आप बैठ के उसको ना मॉनिटर कर पाओगे, ठीक है। इंट्राडे में आपको प्ले करना है तो बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स को आप चूज़ करिए। पोजिशनल आपको जाना है, स्विंग में आपको जाना है, तो फिर आप एक बार इस सेटअप को फॉलो करिए, T5 को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ T5 सेटअप की है जोन। जोन का जब भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाए, तो फिर आपको कंडीशन देखनी है कि ऊपर ट्रेंड की क्या बनती है, फिर पैटर्न क्या बन रही है, फिर कैंडल क्या बन रही है, एंड देन वॉल्यूम। उसके बाद आप उसको ट्रेड करें, ठीक है। और फिर मुझे बताइए कि ये जो भी सेटअप मैंने आपको बताया, जो बना के मैंने आपको दिखाया है सेटअप, ये आपको कैसा लगा है, और इस पर आप आगे कैसे ट्रेड्स को इनिशिएट करने वाले हैं। प्लस अगर कोई और राय हो या फिर कोई और डिस्कशन करना हो तो प्लीज़ मुझे भेजिए आप, ताकि मैं उसके ऊपर भी एक बार नज़र डाल सकूं। ऑलराइट, ओके गाइस, सो दिस इज़ अप फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो के बारे में आपको जो भी आपकी राय बने प्लीज़ मुझे लिख के बताइएगा सेक्शंस में। और इस सेटअप को अप्लाई करिए अपने ट्रेडिंग के ऊपर, और अप्लाई करने से पहले आप इस जो भी ये सेटअप मैंने आपको बताया है, इस सेटअप को आप बैक टेस्ट करिए अपने स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस।